नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 156वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा और आज का विषय है ग्राम पंडित ग्रामीण आवासन। आवासन का मतलब समझिए आवास। देखिए, आवास एक ऐसी समस्या है कि ये कहा ही जाता है कि रोजी मतलब ज़िंदगी रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान जीवन की इतनी मूलभूत आवश्यकता है कि इसके बिना जीवन का कल्पना करना कि एक सम्मानजनक जीवन हम जी सकते हैं, ये बिल्कुल असंभव है। तो रोटी कपड़ा मकान ये मूलभूत आवश्यकता है, भोजन कपड़ा मकान। और अब कल्पना करिए, अगर मकान नहीं है तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता कितनी कम हो जाती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनका जीवन में कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है। बिल्कुल वो एक तरह से घूमते रहते हैं, समझ नहीं आता है क्या करें, न परिवार बन पाता है, न जीवन में वो किसी तरह शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, न विकास कर पाते हैं, न परिवार बना पाते हैं। मतलब वो एक बिल्कुल वो जीवन का कोई वो एक जो परिवार और एक समाज और एक देश और ये सब व्यवस्था के तहत वो अपने को मानते ही नहीं। तो इसलिए आवास तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत है जितना कि रोटी और कपड़े की ज़रूरत है। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में आज भी खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आवास की संख्या आप देखें तो बहुत ही लोगों को इसकी कमी है। लगभग अगर जो आवास को अवधारणा है जिसमें कि ऐसा आपके पास आवास होना चाहिए जिसमें कि पक्के मकान का अगर आप सोचते हो तो पक्का मकान हो, उसमें साफ कमरे हों, खिड़कियाँ हों, उसमें बरांडे हों, उसमें शौचालय हो, उसमें शुद्ध पानी के जल हो, उसमें जल निकासी की व्यवस्था हो। ऐसे आवास तो गाँव में बहुत ही कम आपको मिले, बहुत ही कम। तो एक तरह से आप देखें तो गांव में आवास की जो समस्या है वो अभी बहुत ही भीषण समस्या है। गांव में कुछ लोगों के पास हैं, कुछ लोगों के पास पक्के मकान बन गए हैं जो उनके अपने स्रोतों से बनाया है उन्होंने, और उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन वहाँ गांव में कई प्रकार के मकान लोगों ने किसी तरह से अपने को एक तरह से एक छाया बना लिया है। जिनके पास पक्के मकान कुछ लोगों के पास है, मुश्किल से आप कह सकते हैं 10-15% लोगों के पास ऐसे मकान होंगे। बाकी कुछ लोगों ने कच्चे मिट्टी की दीवार खड़ा करके उस पर खपड़ेल का मकान बना लिया। कुछ लोगों ने घास फूस की टट्टी बना के वो चारदीवारी बना के उससे मकान बना लिया। कुछ लोगों ने ऐसे बिल्कुल वो कुछ टेम्पोरेरी टाइप की समझ लिए कि घास फूस से अपना मकान बना के ये तरा रहे हैं। ये बहुत सारे लोग अभी उस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इस मकान की समस्या पर, चूँकि सरकारों ने इस समस्या को बहुत लंबे समय से इस पर कोशिश कर रही है कि आवास की समस्या का समाधान कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इस आवास की समस्या का समाधान इतने बड़े देश में नहीं हो पाया और दिन प्रतिदिन आबादी भी बढ़ती ही जा रही है। तो आबादी जिस तरह से गति से बढ़ रही है उस गति से मैं नहीं समझता कि कभी आवास की समस्या उसी स्पीड से या उसी गति से आवास की समस्या का समाधान हो जाएगा। जिस तरह से आबादी बढ़ी है, जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, पहले सामूहिक एक ही मकान में कई लोग रहते थे, अब जितने भी लोग अलग अलग हुए उसमें सबके लिए अलग अलग आवास चाहिए। तो ये समस्या एक विकराल रूप अभी धारण किए हुए। आवास की समस्या के देखिए, आप जब किसी आवास और आवासन में थोड़ा सा हम फर्क बता दें। आवास तो मतलब आपका अपना रहने के लिए घर हो, लेकिन जब ग्रामीण आवासन जो संवैधानिक व्यवस्था में, जो संविधान में 11वें अनुसूची के 10वां विषय है जो दिया गया है ग्रामीण आवासन। ग्रामीण आवासन का मतलब ये है कि जो ग्रामीण इनहेबिटेंट मतलब जो गांव में लोग रह रहे हैं, जो उनके लिए आवास की व्यवस्था कैसी की जाए, किस तरह से आवास की व्यवस्था। अब जब आवास की व्यवस्था का मतलब आवासीय कॉलोनी, पूरे गांव के कॉलोनी आप समझ लीजिए, जैसे शहर में कॉलोनी होती है ना, उसी तरह गांव के उस पूरे गांव को आप एक कॉलोनी समझ लीजिए। शहरों में से अगर तुलना करिए तो शहर के ग्रामीण में क्या होता है, जो शहरों में अगर है तो आपको देखेंगे इस शहर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सड़क होती है, बिजली होती है, रास्ते होते हैं, कूड़ा रखने की जगह होती है, और कूड़ा पानी की निकासी की जगह होती है, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था होती है, और उसके साथ साथ आसपास
जो दुकान बाज़ार होता है, छोटा मोटा मार्केट होता है, जो सामान खरीद सकें। उसके बाद उनको चिकित्सालय होते हैं, दवाइयों की सुविधा होती है, और शिक्षा की व्यवस्था होती है। ये सारी चीज़ें मिला के वो एक पूरी कॉलोनी आप देखेंगे शहर की, वो विकसित होती है। तो अगर आप ग्रामीण इलाके गाँव के लोगों को अभी अगर आप समझते हैं कि वो भी इंसान है, तो लगभग इसी तरह की व्यवस्था वहाँ भी होनी चाहिए। इसी तरह बिल्कुल जैसे शहर की व्यवस्था हो, उसी तरह की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा उनमें थोड़ी अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत है कि वो पशु भी पालन करते हैं, तो पशुओं के पालन के लिए उनके पास कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास छोटे छोटे उद्योग धंधे भी वो चलाते हैं, तो उनके लिए उद्योग धंधे की, वो छोटे मोटे उद्योग धंधे की व्यवस्था के लिए जगह स्थान होना चाहिए। इसके अलावा वो गांव के लोग अपने खेल मैदान और रखना चाहते हैं, फिर अपनी गाड़ी बैल को रखने के लिए उनके पास जगह होनी चाहिए। तो उनकी तो ज़रूरतों के अनुकूल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको वहाँ मिलना चाहिए। लेकिन मेरा जो अनुभव है, और आप किसी भी गांव में जाइए तो स्थिति ये है कि एक तो कोई गांव की कोई योजना नहीं है। आप समझ लीजिए, योजना नहीं है कि जिससे कि गांव में गांव की योजना के तहत कोई, जैसे शहर में क्या है कि कोई ना कोई मैप बना दिया जाता है और मैप के अनुसार विकास होता है। वो उसी नक्शे के हिसाब से जब सारे व्यवस्था और गांव उस शहर के कॉलोनी का विकास होता है। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको गैर कानूनी मानते हैं और उसके उल्लंघन करने के लिए उनके पास कार्रवाई करते हैं। गांव में इसकी अवधारणा नहीं है, ऐसा कि है नहीं। पंचायती राज अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई है उसमें यह है कि गांव का कोई भी मकान बनाएगा तो उसमें ये सारी चीज़ों का उसको पास कराएगा, उसको करेगा। लेकिन कोई इसको करता नहीं है, कोई मानता नहीं है, और ना इसको ये भी नहीं है कि अगर नहीं मानेगा तो उस पर कोई सख्ती कार्रवाई होती है। तो ये मान के चलिए गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे गांव में नक्शे के अनुसार कोई मकान बनते हो, जिसमें कि सड़क भी ज़रूरत है, उसकी भी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, नाली की ज़रूरत है, उसकी भी नाली की कैसी ज़रूरत होनी चाहिए, उसके अलावा बिजली की, पानी की निकासी की कैसे होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बिल्कुल गांव में बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हालत ये है कि गांव एक तरह से एक हैब्जर्ड मतलब जहाँ जिसको जगह मिल गई वहाँ घर बनाता चला जा रहा है। और इससे कहते अब नई नई जो समस्याएं आ रही हैं, पहले इतनी समस्या नहीं थी। पहले तो पशु रखते थे लोग और वाहन की कोई दिक्कतें नहीं थी। अब गांव में ट्रैक्टर आ गए, गाड़ियां आ गई, लोगों के पास मोटर कार भी रखने लगे लोग, मोटरसाइकिलें रखने लगे लोग। अब इन सारी चीज़ों को सड़कों और गाँव में जबकि सड़क हैं, वही सकरी सड़कें हैं, तो अब उस सकरी सड़कों में वाहन को निकलने की जगह नहीं है। तो एक नए ढंग की समस्या है कि वहाँ यातायात की बड़ी विकट समस्या हो गई है। अब बिना नक्शे पास के लोग मकान बनाते हैं तो उसमें पानी के निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं गांव में बन पाया। और ड्रेनेज सिस्टम का तो आप भूल जाइए, गांव में कोई कहीं ड्रेनेज सिस्टम हो। तो पानी की निकासी का रास्ते न होने से गांव में बरसातों में जब भी थोड़ा बहुत पानी भरता है तो पूरा गांव नरक जैसा दिखने लगता है। कहीं चारों तरफ वाटर लॉगिंग है, पानी निकलता नहीं। और अब कुछ जगहों पर जब वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं तो पानी सूखता भी नहीं है, वहाँ एक नए ढंग की समस्याएँ वहाँ पैदा होती जा रही। तो जो गांव का आवासन है वो समझिए कहाँ एक तरह से विकसित होना चाहिए, एक सुंदर होना चाहिए, वहाँ और वातावरण बेहतर होना चाहिए। स्थिति ये हो गई है कि सड़कें, पक्की सड़कें खड़े तो बन गए, लेकिन उनका कोई उसके गांव की जो सुंदरता पे और गांव के पर्यावरण के हिसाब से समझ लीजिए कि वो एक तरह से नरक बन रहे हैं। और गंदगी और अलग ढंग से जो जहाँ वाटर लॉगिंग, पानी के निकासी की जरूरत है नहीं, तो कहीं कहीं गड्ढे बन गए हैं तो उस गड्ढों में पानी वानी जाके इकट्ठे होते हैं, उसमें मच्छर, उसमें पूरे गांव की गंदगी, प्लास्टिक और ये वो सब उसमें लोग फेंकते रहते हैं। और एक अजीब टाइप का गाँव एकदम से प्रदूषित गाँव धीरे धीरे सब बनते चले जा रहे हैं। तो न तो गाँव के आप देखिए, न तो गांव के ये समस्या समाधान पूरी तरह से मकान का हो पाया कि सबको मकान मिले, और न गांव का आवासन, मैंने गांव के जो आवासीय क्षेत्र है उसकी आवासीय क्षेत्र व्यवस्था के अनुरूप हो, सुंदर हो, साफ सुथरा हो, लोगों को वहाँ रहने में खुशी हो, प्रसन्नता हो, पर्यावरण के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ये सब तो आप समझ लीजिए कि ये असंभव। गाँव में जाके देखने से आपको लगेगा कि इस दिशा में तो कोई काम गाँव में
हुआ नहीं। बस ये है कि लोगों को इसी में संतुष्टि हो जाती है कि चलो बहुत सारी योजनाएं गांव के मकान बनाने के लिए हैं, तो लोगों को इंदिरा आवास के बंगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ताकि उनको पैसे मिल जाते हैं। किसी को 2 लाख 3 लाख रुपए, उसमें से कुछ कमीशन वमीशन लेके दे देने के बाद इतना होता है कि 1 कमरा 1.5 कमरे का मकान वो तैयार करते हैं, और इसी बड़े बड़े संतुष्ट भी हैं कि चलो हमको इतना ही मिल गया है, 1 कमरा 1.5 कमरे का मकान, तो उसी पर वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये है कि अब मकान सरकार की जिम्मेदारी, ये अगर जिन लोगों के पास पैसा बनवा लेते हैं, आगे हम लोग को सरकार दे रही है, तो चलो कुछ तो मिल गया, कुछ तो मिल गया बस, तो उसी पर उनको बड़ा लगता है कि हमने बहुत बड़ा जगह हासिल कर लिया। जबकि ये मकान की जो समस्या है उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपको मैंने बताया रोटी और कपड़े महत्व है। लेकिन सरकार जिस गति से चला रही है, तो मैं नहीं समझता 50 साल में भी पूरे हर ग्रामीण को मकान कभी इस देश में मिल पाएगा। अब अगर इस तरह से मकान आप दे सकते हैं, तो आपको नए नए तरीके बनाना चाहिए। गांव में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहिए। गांव का भी अब पूरा का गांव का जो स्थिति है, उस पूरे मॉडल को आपको बदलना पड़ेगा कि जिस तरह से गांव में अभी तक चले आ रहे हैं, औद्योगिक आवास पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए पूरा एक गाँव का पूरा जैसे शहरों को बनाते हैं, उसी तरह गांव का एक मास्टर प्लान बनाइए। मास्टर प्लान के हिसाब से आप देखिए किस तरह गति से आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से कितने लोगों को मकान चाहिए, कैसे मकान चाहिए, और उस हिसाब से विकसित होना चाहिए। अब गांव में जो मकान का जो निर्माण होता है कि तो प्राइवेट स्तर पर होता है, जिनके लड़के वड़के नौकरी वोकरी कर लेते हैं, बाहर चले गए लोग, वो लोग अपने बड़े बड़े मकान बनवा लेते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा, मैंने कहा सरकारी स्तर पर सिर्फ यही गरीबों के लिए मकान है कि इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल जाती है। गांव में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, गांव में निजी स्तर पर कोई कॉलोनी कोई डेवलप नहीं कर रहा है। जैसे आपको शहरों में तमाम शहर का विकास हो रहा है, निजी स्तर पर तमाम लोगों कंपनियां आ गई और शहरों में बड़ी तेज़ी से लोगों ने आवासीय की समस्या के साथ की। ऐसा गांव में नहीं है। दूसरा, गांव में लोग आपस में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है, वो भी वहाँ काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो गाँव के लोगों को उन लोगों को गाँव का कर्जा लेना, तो पे करने की उनकी क्षमता नहीं है, और क्योंकि उतनी कमाई नहीं है, तो वो कर्जा लेकर अगर मकान बनाए तो उसको भुगतान नहीं कर सकते। तो ये कोऑपरेटिव से भी गांव में मकान नहीं बनते। तो ले दे के गाँव में बस समझ लीजिए एक तरीका ये है कि सर अपना प्राइवेट जिसके पास साधन है वो बनवा ले, और इंदिरा आवास ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा दे। और इसलिए गांव का जो आवासन है, समझ लीजिए ये बहुत ही बुरी दशा में ये है। और जितने भी आप गांव के इंटीरियर में चले जाएगा, शहर सड़क किनारे वगैरह, तो तब भी आपको मकान दिख जाएंगे। और जिनके परिवार में कुछ लोग नौकरी चाकरी पा गए हैं, धंधा कर लिए, उनके यहाँ दिख जाएंगे। अन्यथा आप गाँव में हालत आज भी आप देखेंगे तो जो हालत 75 साल पहले थे, लगभग वही हालत आज भी आपको गाँव में मिलेंगे। थोड़े बहुत इंदिरा प्रधानमंत्री के आवास के 1 कमरे वाले मकान मिल जाएंगे गाँव में। और वो भी मकान में ऐसे है नहीं कि जिसकी गाँव का जो आदर, जैसे शहर में आप गाँव बनाते हैं तो क्या करते हैं, शहर के मकान में कमरे, एक ही भी कमरा का मकान बनवाए तो उसमें किचन भी होगा, उसमें शौचालय भी होगा, उसमें पानी के पीने की व्यवस्था भी होगी, और ये सारी व्यवस्था जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं सब होंगी। लेकिन गांव में कोई इसका मतलब नहीं है, किसी तरह एक कमरा बन गया और बस छत मिल गया, बस उसी तरह से ज़िंदगी ये उनका बसर हो रहा है। तो ये हम इस देश में 75 साल के बाद अपने ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पहुँचे हैं, इस सच्चाई को आप जान लीजिए। अब क्यों मैं कहता हूँ कि गाँव में भी गाँव पंडित ग्रामीण आवास होना चाहिए, क्योंकि ग्राम पंडित ग्रामीण आवास होगा तो ये समझेगा ना कि आपको कैसे कहाँ से आप योजनाएं हैं जिसके कि मकान बनाने की आपको सुविधा दिला सकता है, कहाँ कैसे गांव की योजना बनाई जाए, गांव के लोग मिलके कैसे अपना एक मास्टर प्लान खुद तैयार करें, और कितनी सड़क चौड़ी हो, कहाँ नालियाँ हो, कहाँ पार्किंग का स्थान हो, कहाँ पशुओं के रखने का स्थान हो, कहाँ गड्ढे बने, कहाँ पोखरों को कैसे पानी की लिंक किया जाए। ये सब एक ग्रामीण मास्टर प्लान बन के कम से कम वो लोग मिलके, एक ग्राम पंडित मिलके गांव के लोगों से मिलके बात करके वो एक मास्टर प्लान बना सकता है। फिर उसके हिसाब से गांव में ये मकान बनाने के लिए कहेगा और फिर उनको योजनाओं के बारे में बताएगा। तो धीरे धीरे ग्रामीण के लोगों को ये जानकारी होगी कि हमें अपने ग्रामीण आवासन को किस तरह से विकसित करना है। और अगर नहीं कोई ग्रामीण बताने वाला तो अभी तो कोई भी नहीं है, कम से कम ग्रामीण आवास के लिए तो कोई भी, और विभागों में कहा तो
छोटे मोटे कर्मचारी भी हैं भी, मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए हो गए, सफाई के लिए हो गए, लेकिन ग्रामीण आवास का तो कोई कर्मचारी है नहीं जो कि उन लोगों को बताए कि आप ग्रामीण आवास को गांव के लोग इस तरह से अपने आवासों को विकसित करें, कहाँ कौन चीज़ बननी चाहिए, कौन चीज़ नहीं बननी चाहिए। तो ये ऐसे तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो बिल्कुल कटा हुआ है। तो सिर्फ एक आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के लोग का भगवान के भरोसे हैं, उसी में जितना मकान मिल जाए, सालों साल गुजर जाते हैं, मकान नहीं मिलता है। और जो लोग कुछ कर्ज वर्ज लेके बनाते हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी वहाँ जी जाते हैं, कभी वो कर्जा वापस नहीं कर पाते हैं, एक नई नई मुसीबतें उनके लिए खड़ी होती रहती हैं। और तो इसलिए ग्राम पंडित को इसके लिए भी ज़रूरत है। वो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई गांव ग्रामीण आवास के लिए ग्राम पंडित की क्या जरूरत है, लेकिन है। देखिए ये आप इसके महत्व को समझते हैं, और उतनी ही जरूरत है जितने और ग्राम पंडितों की जरूरत है। अगर ग्राम पंडित आवास का रहे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गांव में 10 साल 15 साल में एक पूरा गांव एक सुव्यवस्थित ढंग से विकसित होने लगेगा, और धीरे धीरे एक के बाद एक लोगों के पास सबके मकान बन जाएगा। अगर जिसके पास आय नहीं है, उन जिनके पास पक्के मकान बनाने की हैसियत नहीं है, वो भी अगर कच्चे मकान या झोपड़ी वाले मकान बनाते हैं तो वो भी एक खूबसूरत ढंग से बनाएंगे, उस खूबसूरत, ताकि वो भी अपने ढंग से आकर्षित करें लोग, वो गंदे ढंग से नहीं बनाएंगे, वो आकर्षित करने वाला। और जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो उस कच्चे मकान को या झोपड़ी के मकान को पक्के मकान में बदल सकते हैं, जो उनको आकर्षित कर सके। और फिर कोशिश करेंगे लोग के गाँव वाले जो स्थानीय संसाधन से चीज़ों को लेके हम स्थानीय संसाधनों से गाँव को बनाएं। तो ये सब उसके लिए ग्राम पंडित उनका बहुत उपयोग कर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि ग्राम पंडित अगर रहते हैं तो ग्राम पंचायत या गांव सरकार अपने उनको तो देगी पैसे, अपना कुछ न कुछ पैसा देगी अपने साथ उनको रखने के लिए। फिर उनको प्रशिक्षण कराएगी, उनको जगह जगह भेज के उनको पता उनको इस तरह तैयार करेगी कि वो सब ग्रामीण आवासन के बारे में, ग्रामीण सुविधाओं के बारे में सारी जाने। और जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई मदद लेनी है तो वो भी थोड़े पैसे उनको देके वो व्यक्तिगत रूप से उसकी जानकारी उनसे लेके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रामीण आवास जो कि मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, उसके लिए भी एक ग्राम पंडित चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब गांव सरकार बनेगी, और गांव सरकार ग्राम पंडित नियुक्त करेगी। और ग्राम पंडित नियुक्त करके हर विषय में जब ग्राम पंडित रहेंगे तो हर गांव के सभी विषयों में वो अपना सलाह देंगे, उसके निष्पादन में उसके कार्य को पूरा कराने में मदद करेंगे। और इस तरह मैं कहता हूँ कि जब एक दिन आएगा कि अनेक लोग स्किल्ड गांव में हो जाएंगे, हर क्षेत्र के स्किल्ड लोग हो जाएंगे, मतलब निपुण लोग। यही गांव पंडित में निपुण लोग, गांव के निपुण लोग हर क्षेत्र के, मतलब वही ग्राम पंडित। वही ग्राम पंडित अपने गांव को स्वर्ग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।